नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा देवी अहिल्या यशवंत को सेना में सरदार का पद दे देती हैं और वो कहता है कि क्या वो इसके लायक है। अब देवी अहिल्या कहती है लायक हो तभी मालवा तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहा है। फिर वो कहता है देवी अहिल्या आपने मुझे अपना आभारी बना दिया, ऋणी बना दिया, लेकिन फिर भी यदि मैं खरा न उतर सका तो देवी अहिल्या कहती है ऐसा नहीं होगा। और उसे भी पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि वो जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है वो निभाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि उसे लग रहा है, वो कहता है कि वो बहुत छोटा आदमी है और उस पर इतना बड़ा उपकार कर रही हैं देवी अहिल्या जो उसने कभी सोचा नहीं था। खैर सब लोग तालियां बजाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन माधवराव को इस बात पर गुस्सा आता है। वो कहाँ पर होता है, ऊपर से सब देख रहा होता है, सुन रहा होता है और गुस्से में भर रहा होता है गंगूबा के साथ में। और अब यशवंत को सरदार के पद के साथ साथ एक जिम्मेदारी और सौंपी जाती है। जी हाँ, पानीपत भेजने हैं हथियार, गोला बारूद, तोपें सारी तैयार हैं, बस नेतृत्व कौन करेगा यही बात होती है। देवी अहिल्या कहती है यशवंत करेगा। और यशवंत अब कहता है ठीक है, स्वीकार करता है। और वहाँ पर स्वीकार करता है मालराव होलकर भी कि उसके बस में अब कुछ नहीं रहा, इसलिए गुस्सा निकालता है जाकर के मैदान में एक तरबूज पर। जी हाँ, लेकिन एक भी तीर उसका नहीं लग रहा था और जो सैनिक तरकस लिए खड़ा था उसके तीरों के लिए वो हंस देता है, उसे हंसी आ जाती है। और मालराव अब कहता है बड़ी हंसी आ रही है, क्या था? कहते हैं जी कुछ नहीं, माफ़ कर दीजिए। फिर बस वही जो उसे उम्मीद थी, अब उस सनी को खड़ा कर देता है, सर पर थमा देता है उसको वो तरबूज। और बस आंखें बंद करके गुस्से से भरकर निशाना लगा ही रहा होता है कि गंगूबा आ जाते हैं और उसके तीर कमान को एक तरफ कर देते हैं। वो सैनिक बच जाता है और बेचारे को भगा देने के लिए इशारा करते हैं, भाग जाए यहाँ से गंगूबार। वो भाग जाता है। अब वो कहते हैं राजकुमार आप क्या कर रहे हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं तो हम क्या करें? करना क्या है, बस गुस्से को काबू में करना सीखिए और आपको जो सौभाग्य से प्राप्त हो गई ये चीज़ें उसे कर्म से प्राप्त करने की, उसके लायक बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरा मालवा एक पुरुष नेतृत्व चाहता है। और ऐसे बन जाइए कि दरबार का हर अधिकारी, हर कारिंदा ये कहे कि हाँ, मालेराव ही अच्छे राजा बन सकते हैं, इन्हें ही सौंपा जाए सिंहासन राज का सारा। और मल्हार राव आपसे इतने प्रभावित हो जाएं कि वो आपको सारे अधिकार सौंप दें, ना कि देवी अहिल्या को। अब वो कहता है गंगूबा कभी कभी आप हमारे गुरुजी की तरह ज्ञान बांटने लग जाते हैं और कभी हमने उनकी नहीं सुनी तो भला आपकी क्या सुनेंगे। आप कर्म से कहते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए हम उसे छीन लेते हैं। और वहाँ से वो चला जाता है और बेचारी गंगूबा गर्दन हिलाते हैं कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या तुकोजी और यशवंत योजना बना रहे होते हैं कि पानीपत रसद कैसे पहुंचानी है। तब वो कहता है कि ठीक है, खतरा है देवी अहिल्या जैसे आप कहती हैं, तो फिर खतरे को एक साथ लेके क्यों चलें, 3 भागों में बांट देते हैं, 3 रास्तों से जाएंगे। यदि एक जगह हमला होता भी है, दिक्कत आती भी है, तो 2 जगह से तो रसद सही सलामत पहुँच जाएगी। अब देवी अहिल्या तुकोजी सहमति जताते हैं। फिर वो देवी अहिल्या कहती है कुछ सैनिक भी रहेंगे तुम्हारे साथ में। अब यशवंत कहता है देवी अहिल्या यदि आप मतलब मुझ पर विश्वास करें तो मैं अपने सैनिक खुद चुनना चाहूँगा। कहते हैं ठीक है। अब उन्हें लेने के लिए चला जाता है, कहता है मैं अभी आया। और तुकोजी कहते हैं कि हाँ, वाकई में ये वीर योद्धा भी है और एक योद्धा बनने के इसके अंदर सारे गुण हैं, दिमाग है इसका कि किस तरीके से किस योजना को अंजाम देना है। अब तक अहिल्या वाकई में मैं गलत था, तुम सही थी इसके बारे में, ये अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि अच्छा योद्धा भी है। अब देवी अहिल्या ये बात सुन कर के मुस्कुराती हैं, लेकिन गौतमबाई साहेब दिलासा दे रही होती हैं रोती हुई मुक्ता को कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, जो तुम चाहोगी वही होगा। और माधवराव कहता है हाँ बिल्कुल वही होगा, लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं जो देवी अहिल्या चाहती है। वो कहता है वो जानता है, बचपन से देखता आ रहा है, देवी अहिल्या बहुत ज़िद्दी हैं और जो ज़िद पकड़ लेती हैं वही करती हैं, बच्चों का तो ख्याल वो रखती ही नहीं कभी। बचपन में नहीं सोचा हमारे बारे में, तुम्हारा अब क्या सोचेंगी। अब हरकूबाई धमकाती है, थोड़ा इसे समझाती है कि तुम ऐसा मत बोलो, ये लगता है तुम हमसे ज़्यादा जानते हो अहिल्या को। अब मुक्ता को कहती है मैनाबाई भी कि मुक्ताबाई शांत हो जाओ और देखो, देवी अहिल्या जो दूसरों की बेटियों के साथ में कुछ गलत नहीं होने देती, भला वो अपनी बेटी के साथ में कुछ गलत कैसे कर सकती हैं, कैसे होने दे सकती है। उन्होंने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ दिखाई दिया होगा तभी ये बात कही होगी। अब मालेराव कहता है मुक्ता से, मुक्ता तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई जब तक जिंदा है तब तक वो काम नहीं हो सकता जो तुम नहीं चाहती। यदि तुम्हें पसंद नहीं है यशवंत तो बस नहीं है, तुम्हारी शादी मैं यशवंत से बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब मुक्ता भाई भी कहती कि हाँ जी दादी आप ही रोक सकती हैं। वो कहती हाँ,
मुझे करना ही होगा। मालराव भी कहता है देवी अहिल्या तो मानेगी नहीं हमारी, लेकिन दादी आपको ही अपनी पोती के लिए सोचना होगा, कुछ करना होगा, आप ही कर सकती हैं। आप ही अपने बेटे खंडेराव होलकर की संतान के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं, तो रोकिए इस शादी को। अब वो कहती है हाँ मैं रोकूंगी, और अभी मुझे अभी उस लड़के से मिलना है, इसी वक्त मिलना है। अब मालेराव जाता है घोड़े पर, क्योंकि अब गांव की तरफ जा रहा होता है। यशवंत उसके पीछे आता है, कहते कहाँ जा रहे हो तुम। यशवंत कहता है प्रणाम करके कि राजकुमार मैं अपने गांव जा रहा हूँ, दौड़ते हुए। कहते बस मेरी चाल ही ऐसी है। कहते ठीक है तुम महल चलो। अब यशवंत कहता है कि जी छोटी रानी, तभी वो कहते हैं छोटी रानी का काम छोड़ो, तुम्हें बड़ी रानी ने बुलाया है, आओ, और यदि नहीं आओगे तो फिर सजा पाओगे। तब वो कहता है देखिए वैसे तो आपको मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, और अब यदि मैं आपके पीछे चलूँ वो भी आपका ही अपमान है, दोनों सूरतों में आपका अपमान है, तो बस मैं आता हूँ। फिर वो कहते हैं अच्छा अरे मैं घोड़े पे हूँ मूर्ख, तुम पैदल हो, अपने एक पाँव को संभालो। ठीक है चलो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हो तुम, लेकिन यदि मेरे साथ नहीं आए तो सज़ा पाओगे। अब क्या, बस मालेराव घोड़े पर होता है, और यशवंत जैसे कि उम्मीद थी उससे पहले गौतम भाई साहब के सामने पहुंच चुका होता है। मालेराव जाता है, हैरान होता थोड़ा देख के, हैं ये मुझसे पहले आ गया। खैर अब मुद्दे की बात होती है। वो कहते हैं यशवंत अच्छा तुम हो, वीर योज नौजवान हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी इतनी मदद की, तो लो बैठो। अब यशवंत मना करता है, नहीं रानी साहिबा, भला मैं आपके साथ में कैसे बैठ सकता हूँ, मेरी तो इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि मैं आपके सामने ऊंची गर्दन भी करूँ, वो भी अपमान होगा, मैं यहीं ठीक हूँ, यूं ही ठीक हूँ। तो कहते हैं हाँ तुम वाकई में अपनी जो औकात है, हैसियत है, वो जानते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने इतना किया है, बहादुरी दिखाई है, हमारे मालवा के लिए इतना काम किया है। वो कहते हैं आपके मालवा के लिए नहीं, वो तो मेरा फ़र्ज़ है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन देवीला पुरस्कृत कर चुकी हैं। अरे 2 बार पुरस्कार प्राप्त करोगे तो तुम्हारा अपमान नहीं होगा, बल्कि सम्मान दुगना होगा। ठीक है, इशारा करती हैं गंगूबा, कुछ उसको थमाते हैं, वो पढ़ता है। अब गौतम साहब खुद ही बता देती हैं कि तुम्हें 2 गांव दिए जा रहे हैं, अपने चहितों के साथ में वहाँ रहो, राजा बन के रहो। तुमने खैर कभी हमारा घर नहीं देखा होगा, महल नहीं देखा होगा, देख भी कैसे सकते हो, क्योंकि तुम गर्दन उठा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर तुम गर्दन उठाकर जी सकते हो एक राजा की तरह। जाओ वहाँ राजा बन के रहो, सारी सुख सुविधाएं तुम्हें वहाँ मिलेगी, 2 गाँवों की जागीर हम तुम्हें देते हैं। अब वो कहता है कि रानी साहिबा मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? वो गुस्सा होती है, इस तरीके से दिखाती है कि उसे उपकार कर रही है, मगर वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपकी इस चीज़ को मना करता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था, जैसे आप पालक हैं हमारे, प्रजा के लिए आप इतना करते हैं, आपका कर्तव्य है, और बस हमारा भी कर्तव्य है, हम बच्चों का भी, कि हम सर झुका कर आपकी बात को मानें, और आपके लिए कुछ भी जो हमसे बन पड़े वो हम करें, लेकिन उसके बदले में कुछ उपहार या फिर इस तरीके की कोई जागीर मैं स्वीकार नहीं कर सकता, और ना ही मुझे करनी चाहिए। अब यहाँ पर गुस्से में दिखाई देती हैं वाकई में गौतम भाई साहब, और ये मालेराव भी, लेकिन पीछे खड़ी खड़ी देवलिया सुन रही होती हैं, और वो इस बात को देख करके बहुत खुश हो रही होती हैं। अब गौतम भाई साहब फिर से उस पर दबाव डालती हैं, तो वो कहता है माफ़ कीजिएगा, आप हमारे माता पिता की तरह हैं, हम आपसे आशीर्वाद ले सकते हैं, मगर इस तरह की भेंट नहीं, और कर्तव्य हमारा है, हम अपने मतलब कर्तव्य निभाते हुए आपके लिए जान भी दे सकते हैं, जीवन पूरा आपके लिए समर्पित है हमारा, और ये किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का उपकार नहीं है, यदि हम अपने मालवा के लिए, आप लोगों के लिए कुछ भी करते हैं तो, लेकिन मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता, वरना मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा।